अध्यात्म का बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है जो मैं आपके प्राणों में संप्रेषित करना चाहता हूँ। सिर्फ सारी धार्मिकता जो मैंने जी है उसका सार है कि कैसे तुम जिंदगी के हर पल को आनंद से जीने की कला सीख लो। वास्तव में जिन जिन लोगों ने जाना है जीवन को, जिन जिन लोगों ने अनुभव किया है परमात्मा को, जिन जिन लोगों ने आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया से उतरकर स्वयं के अनुभव को पाया है, उन सब ने यही कहा कि अगर तुमने जीवन को नए आयाम में जीना सीख लिया तब तुम धार्मिक हो। यदि तुमने जीवन को नए आयाम में जीना नहीं सीखा तो तुम अधार्मिक हो। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाने से नहीं, अपनी जीवन शैली बदलने से मिलता है परमात्मा, प्रकट होता है परम आनंद। तो तुम कर्म कांडों में उलझे बिना, कर्म कांडों में नष्ट होने वाली शक्ति को बचाकर अपनी जीवन ऊर्जा को आनंद से भरने की कला को, आनंद से भरने के विज्ञान को सीख सको, यही मेरे प्राणों की छटपटाहट। और ये कैसे संभव है, इस संबंध में मैं आपको बहुत बहुत तरह से समझाता रहा। आज मैं वो क्रिया आपको देना चाहता हूं जिसका उद्देश्य है आपको वह उपलब्ध कराना जो हर आदमी पाना चाहता है। इस दुनिया में हो सकता है कोई परमात्मा को न पाना चाहता, हो सकता है ईश्वर के प्रति किसी की रुचि ना हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कुछ न कुछ नहीं पाना चाहता। हर व्यक्ति कुछ न कुछ पाना चाहता है। मैं आपको वो क्रिया सिखाने जा रहा हूं। अगर इस क्रिया के मूलभूत सार को आपने समझ लिया तो जो भी आप पाना चाहते हैं वो क्रिया आपको वह सब कुछ उपलब्ध कराने का माध्यम बन सकती है, जो कुछ भी पाना। इस क्रिया का प्रथम चरण है थर्ड आई मेडिटेशन, यानी त्रिनेत्र ध्यान। दो आंखें तो आपको उपलब्ध ही हैं जिनका आप रोज उपयोग करते हैं, लेकिन एक तीसरी आंख भी है जिसका उपयोग करने की कला आप सीख सकते हैं। और अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने हजार साल पहले से इस पर बड़े प्रयोग किए हैं कि आपके दोनों भौहों के मध्य में जहां माताएं बहनें टीका लगाती हैं उसके नीचे मेडिकल साइंस कहती है कि एक पाइनियल ग्लैंड है। वो पाइनियल ग्लैंड आपके शरीर का सबसे रहस्यात्मक हिस्सा, सबसे मिस्टीरियस पार्ट है, जिसके बारे में अभी तक मेडिकल साइंस को भी बहुत कुछ जानना शेष है। लेकिन अध्यात्म के वैज्ञानिक इस पाइनियल ग्लैंड के रहस्य को हजार साल पहले बड़ी गहराई से समझ चुके थे। और यह तीसरी आंख वह केंद्र है आपके जीवन का जहां से आपको वह सारी चीजें दिखाई पड़ने लगती है जो इन दो आंखों से नहीं दिखाई पड़ती। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस तीसरी आंख के रहस्य को जानना और उससे मिल सकने वाले सभी संपदाओं को प्राप्त कर पाना आपके लिए कठिन नहीं है, बहुत सहज है, बहुत सरल है। इतना सरल है जिसका कोई हिसाब नहीं है, लेकिन आपको मिलता है सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि आप उसका उपयोग ही नहीं करते, उस दिशा में आप प्रयास ही नहीं करते। कितना भी आसान हो यहां से दिल्ली जाना, कितना भी आसान हो, लेकिन आप तब तक दिल्ली नहीं पहुंच सकते जब तक दिल्ली जाने का थोड़ा सा प्रयास नहीं करते, दिल्ली जाने का इरादा नहीं करते, जब तक दिल्ली जाने का लक्ष्य नहीं बनाते। तो जब तक आप अपनी इस तीसरी आंख का, त्रिनेत्र का, शिवनेत्र का या थर्ड आई का लाभ लेने का प्रयास नहीं करेंगे
इरादा नहीं बनाएंगे तब तक तीसरी आंख के लाभ से आप वंचित रहेंगे। वैसे ही नहीं प्राप्त कर पाएंगे कुछ जैसे बिना प्रयास किए, बिना इरादा बनाए आसान से आसान काम यहाँ से दिल्ली नहीं जा सकते आप। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैंने रोज रोज इस थर्ड आई पावर का एक्सपीरियंस किया है। आप मेरे पास आते हो, आंख बंद करके बैठते हो और दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं, यूरोप से, अमेरिका से आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, जिनको मैंने कभी देखा नहीं, कभी मिला नहीं, कभी जाना नहीं, और उनके जीवन की बातें मैं लिख देता हूँ। जो अदृश्य है वो मुझे दिखाई देता है। क्यों? कहाँ से? आप में से कितने लोगों ने बैठा है, आप पूछते हैं गुरुदेव कैसे ये चमत्कार है? मैं कहता हूँ चमत्कार कुछ नहीं है, ये वो वैज्ञानिक क्षमता है जो वैज्ञानिक तल पर प्रयोग करने से वैसे ही आपको उपलब्ध हो सकती है जैसे मुझे उपलब्ध हो गई है। मैं रहस्य को प्रकट करना चाहता हूँ, आपके जीवन के अनुभव का अंग बनाना चाहता हूँ। आप थोड़ा सा सहयोग करें, आप थोड़ा सा सहयोग करें, मैं आपसे ज्यादा ताकत लगाकर आपको सशक्त करने के लिए तत्पर हूँ। तो माइंड पावर मैनिफेस्टेशन का अनंत शक्तियां आपके भीतर छुपी हुई हैं। उन शक्तियों को प्रकट करने की जो प्रक्रिया है माइंड पावर मैनिफेस्टेशन, सिद्ध शक्ति ध्यान, आपके चित्त की शक्ति का अधिकतम उपयोग करने की ध्यान की प्रक्रिया, दैट इज माइंड पावर मेडिटेशन। इस माइंड पावर मेडिटेशन को मैं चाहता हूं हर व्यक्ति समझ ले, इस क्रिया को करना शुरू कर दे और इस क्रिया के विज्ञान को धीरे धीरे समझ ले। तो पहला स्टेप है, मैंने आपको बताया, थर्ड आई मेडिटेशन। आप दोनों आंख बंद करते हैं, बंद आंखों से पूरा अटेंशन, पूरा होश दोनों भवों के मध्य बिंदु पर ले जाते हैं और 10 मिनट तक दोनों भवों के मध्य बिंदु को देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। सारी चेतना आपने दोनों भवों के मध्य बिंदु पर, यहाँ जहाँ माताएं बहनें टीका लगाती है वहाँ केंद्रित कर दिया और फिर 10 मिनट के भीतर आपका अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है। और इसे दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो आपके भीतर जो सोर्स ऑफ क्रिएशन है, आपकी पूरी जिंदगी जहां से निर्मित होती है, वो सोर्स ऑफ क्रिएशन आपके भीतर निर्मित है। जब तक आप उस सोर्स ऑफ क्रिएशन से जुड़ते नहीं हैं तब तक आप उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो थर्ड आई मेडिटेशन is the device of connecting you to the source of your creation। उस 10 मिनट के भीतर आप उस शक्ति से जुड़ जाते हैं जो सब कुछ सृजन कर सकती है, सब कुछ साकार कर सकती है, सब कुछ प्रकट कर सकती है। तो जिसकी ये थर्ड आई मेडिटेशन की कला जितनी ही तीव्र हो जाए, जितना ही सशक्त हो जाए, वो व्यक्ति उतना अधिक सरलता से अपनी जिंदगी की हर चाह को असलियत में साकार कर सकता है, असलियत में प्रकट कर सकता है, असंभव को भी संभव कर सकता है। तो माइंड पावर मैनिफेस्टेशन का पहला स्टेप है थर्ड आई मेडिटेशन, कनेक्टिंग टू द सोर्स ऑफ क्रिएशन। इस 10 मिनट के अंदर आपका अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है हर व्यक्ति का। और दूसरा स्टेप है 5 मिनट्स विजुअलाइजेशन, यानी 5 मिनट तक अपनी चाह को साकार होता हुआ अनुभव करना और उसकी खुशी महसूस करना। यानी जो आप पाना चाहते हो ऐसा भाव करो कि वो साकार हो गया है। जैसे जिसको अपना जीवन साथी बनाना चाहते हो, ऐसा भाव करो कि वो हमारा जीवन साथी मुझे मिल गया है और मैं उसके साथ एक प्रेम भरे जीवन साथी के रूप में रहने लगा हूं। और उसकी खुशी भी महसूस करो। इसे चित्रों में अंकित करो, इसको चित्रों में इसका दृश्य देखो 5 मिनट तक। या जिस तरह का मकान आप पाना चाहते हो,
भाव करो कि उस तरह का मकान आपको मिल गया है, आप उसमें परिवार के साथ रहने लगे हो और परिवार के साथ रहते हुए उसका आनंद ले रहे हो और उस 5 मिनट में उसके आनंद को भी अनुभव करो। या जिस तरह की कार चाहिए तुम्हें, वैसी कार तुम्हें मिल गई है और पूरे परिवार के साथ उस कार में घूमने का आनंद ले रहे हो और उसकी खुशी महसूस कर रहे हो। 5 मिनट तक ऐसे भाव से भरो, ऐसे चित्र बनाओ अपने मस्तिष्क में। जो अवचेतन मन पहले 10 मिनट में सक्रिय हुआ है, अगले 5 मिनट में जो भी चित्र आप बनाएंगे खुशी के भाव के साथ, वह आपके अवचेतन मन के कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। और इसके बाद जब रिकॉर्ड हो गया तो आपका पूरा काम खत्म हो गया। अब अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है कि वह अस्तित्व के साथ, प्रकृति के साथ 24 घंटे तालमेल में रहता है। वो ऐसा तालमेल बिठाएगा कि आपको जिन लोगों से मिलना है, जिन परिस्थितियों से आपका सपना साकार होना है, वैसी वैसी परिस्थितियां वो अपने आप आपका अवचेतन मन पैदा करने लगता है। ऐसे लोग मिलने लगेंगे, ऐसे लोग टकराने लगेंगे, ऐसी परिस्थितियां पैदा होने लगेंगी, ऐसी चीज़ें आपके इर्द गिर्द होने लगेंगी कि आपको लगेगा चमत्कार हो गया, आपको लगेगा चमत्कार हो गया। तो वो चमत्कार आपके जीवन में घटित हो, इसके लिए तीसरा स्टेप है 2 मिनट कृतज्ञता के भाव से भरे, यानी थैंक यू की अभिव्यक्ति करे। उसके बाद लास्ट में 2 मिनट आपको करना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुदेव। थैंक यू के भाव से, गुरुदेव के प्रति थैंक यू के भाव से भरे। थैंक यू के भाव से भरना महत्वपूर्ण है। गुरुदेव के माध्यम से सारे अस्तित्व के प्रति धन्यवाद की शक्ति फैलेगी और जब आप कृतज्ञता के भाव से भरते हैं तब आप रिसीविंग मोड में हो जाते हैं।